नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राहुल सन्हा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आ गया है। चुनाव आयोग ने पहले चरण का फाइनल मतदान आंकड़ा जारी कर दिया है। पहले चरण में कुल 65.08% मतदान दर्ज किया गया है। पहले फेज में सबसे ज्यादा वोटिंग मुजफ्फरपुर के मीनापुर में हुई। मीनापुर में 77.54% मतदान हुआ है। आपको ये भी बता दें, पहले चरण के कुल वोटिंग प्रतिशत का आंकड़ा 2020 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले 7.79% अधिक है। तो वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव की तुलना में ये 8.8% अधिक मतदान है। आपको बता दें, पहला ये आंकड़ा 64.6% बताया गया था, लेकिन अब इसमें काफ़ी इजाफा हुआ है। 1.2% का यह अतिरिक्त इजाफा भी निर्णायक माना जा रहा है। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में बम्पर वोटिंग हुई है। राज्य में बीते 6 नवंबर को 121 सीटों पर वोटिंग हुई थी। बिहार चुनाव के पहले फेज के वोटिंग प्रतिशत ने आज़ादी के बाद से अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हम आपको ये भी बता दें कि अक्टूबर 2005 में नीतीश सरकार बनने के बाद से बिहार के वोटिंग प्रतिशत में लगातार इजाफा हुआ है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रजनीश पटना से लाइव जुड़ रहे हैं। रजनीश, जिस तरह से ये इजाफा देखा गया है, हालांकि 2005 के बाद से इजाफा होता आया है, लेकिन अभी अगर बात करें पहले चरण की वोटिंग का जो फाइनल आंकड़ा आया है, कैसे देखते हैं और क्या वजह हो सकती है इसकी? देखिए, पहले चरण का जो 121 सीटों पर बिहार विधानसभा के लिए प्रथम चरण के चुनाव हुए हैं, इसमें जो अंतिम रूप से जो आंकड़ा आया है 65.08% का है। तो इस तरीके से इसे आप देखेंगे तो पिछले वर्ष की तुलना में बहुत ही शानदार बढ़ोतरी है। 57.29% का आंकड़ा था पिछले विधानसभा चुनाव, अगर आप देखें 5 साल पहले जो 2020 में हुए थे, और इस तरीके से ये जो बढ़ोतरी है 7.79 की है। तो और साथ ही साथ अगर लोकसभा की चुनाव की तुलना में, यानी 2024 से 2025 विधानसभा चुनाव की तुलना करेंगे, तब भी ये जो आंकड़ा है पिछले आंकड़े के बनिस्पत 1% और ज़्यादा है, यानी ये 8.8% का है। तो 65.08% का ये आंकड़ा है, निश्चित तौर पे उत्साहजनक है। और देखिए, 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे तब SIR नहीं हुआ था, जबकि अभी जो शुद्धिकरण हुआ है जो मतदाता सूची में, उसके बाद ये आंकड़ा है। तो पहले भी जो आंकड़ा पिछले अगर 24 की तुलना करें अगर 2020 से, तो उस बनिस्पत भी यहाँ पे मतदान जो है बढ़े हैं, यानी पिछले बार भी और इस बार भी। हालांकि इस बार जो आंकड़ा है वो 1% लोकसभा से और ज़्यादा है विधानसभा की बनिस्पत। तो इसमें ये देखेंगे कि ठीक है, आंकड़ा डाटा जो है, चूँकि कई सारे मतदाता जो है सूची से हटाए गए हैं, वो इजाफा हुआ है, लेकिन सिर्फ ये एकमात्र कारण नहीं है, ये सर्टेन कुछ फीसदी का मसला है। बाकी जो उत्साह देखा गया है वो यहाँ पे सरकार की ओर से या विपक्ष की ओर से अलग अलग जो दावेदारी है, या फिर अपनी ओर से बातों को रखने को लेकर, या सरकार के गठन को लेकर, कुछ युवा ऐसे भी है जो नौकरी को लेकर, तो अलग अलग तरीके से जो कारण है। महिलाओं की जो भागीदारी है, देखिए महिलाओं की भागीदारी पिछले चुनाव की अगर तुलना में कर ले और पुरुषों की तुलना में महिलाओं की भागीदारी बेहद ज़्यादा है। 7 से 8% का अतिरिक्त महिला जो है वो बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी दिखा रही है, आंकड़े की तुलना अगर करेंगे आप तो उसके अनुसार। तो इस तरीके से देखें तो महिलाओं को जो सशक्तिकरण को लेकर या उनके बेहतरी को लेकर किए गए जो वायदे हैं या दावे हैं, या सरकार की ओर से उठाए गए कदम है, या फिर विपक्ष की ओर से भी उसी तरीके से दिए गए उनको आश्वासन है, और साथ ही साथ जो संकल्प पत्र है, घोषणा पत्र है, इन तमाम जो बातें हैं, इसके मद्देनज़र निश्चित तौर पे एक बेहतर जो मतदान पे जो लोगों का मतदाताओं का रुझान दिखा है, या फिर वहाँ पे लोग उमरे हैं, ये बेहतर है बनिस्पत पिछले अगर चुनाव की तुलना करें उस दृष्टिकोण से। तो 8.8% का, या फिर आप कह लें कि जो पिछले विधानसभा के चुनाव में भी इस विधानसभा के चुनाव से अगर तुलना करें तो वो भी करीब करीब इसी अनुपात में जो है वो बढ़ोतरी देखी गई है। तो एक बेहतर रुझान जो है मतदाताओं ने दिखाया, बिल्कुल एक बेहतर रुझान दिखाया। रजनीश, लौटेंगे आपके पास, आप बने रहिएगा हमारे साथ, और बाकी जो वजह है, क्या संभावना है, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन और खबरें आ रही